कांवड़ यात्रा का आज तीसरा दिन पवित्र नदियों से जल भरकर शिवालयों की ओर बढ़ रहे भक्त। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी। हर 1 किलोमीटर पर मोटरसाइकिल पर 2 पुलिसकर्मियों की लगाई ड्यूटी। लखनऊ में नदी और नहर के घाटों पर प्रशिक्षित गोताखोरों की तैनाती, बैरिकेडिंग और प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था। यूपी के संवेदनशील स्थानों पर खोली गई 60 पुलिस चौकियां, प्रत्येक शिवालय पर खोला गया एक थाना। हरिद्वार की मंगलौर कोतवाली इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती। शांतिपूर्ण कांवड़ यात्रा के लिए तय मानक से ऊपर के 3 दर्जन से ज्यादा डीजे उतरवाए गए। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस की उच्च स्तरीय बैठक। यात्रा मार्ग की व्यवस्था बनाए रखने को लेकर चर्चा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में विधि विधान से पूजा पाठ के बाद हुई कांवड़ यात्रा की शुरुआत। भगवान से की सफल यात्रा की कामना। छतरपुर के स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की, बोले कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुरुस्त की जाए व्यवस्था। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर लगा भक्तों का तांता। कांवड़िए गंगा में लगा रहे आस्था की डुबकी। ड्रोन तस्वीरें सामने आई। चंदौली में डीएम एसपी ने रेलवे स्टेशन पर कांवड़ियों से की मुलाकात। स्टेशन पर इंतजामों का जायजा लिया। सावन के महीने में ब्रज की माटी से शिव भक्तों ने बनाए 1,51,000 पार्थिव शिवलिंग। शिव कथा वाचन के बीच रुद्राभिषेक। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चार के बीच अर्पित किया दूध, दही, शहद, बेलपत्र और फूल। भगवान शंकर की उपासना कर विश्व शांति की कामना की। पवित्र सावन में भगवान शिव के भक्तों को भारतीय रेलवे की सौगात। सुगम यात्रा के लिए श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चला रहा रेलवे। पटना आसनसोल जयनगर के बीच स्पेशल ट्रेन। जीसीडी वैद्यनाथ धाम बढ़नी देवघर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। कांवड़ियों के स्वागत के लिए तैयार दिल्ली सरकार। दिल्ली में रिकॉर्ड 374 कांवड़ शिविरों को मिली मंजूरी। दिल्ली में आज भी बादल छाए रहने के साथ बारिश का अनुमान। आईएमडी ने शहर के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। बारिश के चलते दिल्ली का अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जो सामान्य तापमान से 7 डिग्री के लगभग कम है। सफदरजंग मौसम केंद्र ने शनिवार शाम 5:30 तक 12.9 mm बारिश दर्ज की। लोधी रोड में 12 mm और प्रगति मैदान में उसी समय पर 11 mm दर्ज की गई बारिश। दिल्ली के बाराखंबा रोड इलाके में जमकर बारिश हुई। बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत मिली। दिल्ली में बारिश से होने वाली समस्याओं को लेकर सरकार अलर्ट। मंत्री प्रवेश वर्मा ने जोरबाग इलाके का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यूपी के बांदा में रुक रुक कर हो रही बारिश से भारी जलभराव। नदियों में अचानक बढ़ा जलस्तर। बांदा में नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से टापू पर फंसे 3 किसान। घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने रेस्क्यू किया। ओडिशा के मयूरभंज में जोरदार बारिश से जलभराव। अस्पताल में भरा 3 फीट तक पानी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश से जलभराव। नदी नाले ओवरफ्लो हुए। छतरपुर में भारी बारिश से डूबे मंदिर, स्कूल। प्रशासन की टीम अलर्ट। नर्मदा में लगातार बारिश के और सड़कों पर पानी के तेज बहाव के चलते बह गया डायवर्जन। लोगों को आवागमन में दिक्कत। सवाई माधोपुर में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले और झरने उफान पर। सड़कों पर तेज बहाव में बह रहा बाढ़ का पानी। लोगों को करनी पड़ रही परेशानियों का सामना। धौलपुर में भारी बारिश के चलते धंस गया ओवरब्रिज। रास्ते पर गड्ढा होने के चलते सावधानी से यात्रा कर रहे लोग। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में पुलिया पर कई फीट भरा पानी। लोग तेज बहाव पानी में आवागमन कर रहे। झांसी में बारिश के चलते टपकने लगी जीआरपी थाने की छत। पुलिस वालों को काम करने में हो रही दिक्कत। रीवा में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश के चलते रही एयरपोर्ट की बाउंड्री। दीवार का हटाया जा रहा मलबा। रीवा में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव। बस्तियां, गांव हुए जलमग्न, जनजीवन प्रभावित। कानपुर में बारिश के चलते धंसा रेलवे ट्रैक। काफी देर तक रुकी रही कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन। यात्रियों को असुविधा। छतरपुर में जलमग्न रेलवे ब्रिज में फंसी यात्रियों से भरी बस। लोगों ने यात्रियों को किया रेस्क्यू। झारखंड में मौसम विभाग ने आज से 15 जुलाई तक जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। लोगों से विभाग ने सतर्क रहने की अपील। हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम और लैंडस्लाइड के चलते 249 सड़कों को बंद किया गया। कई जगहों पर गाड़ियों का लंबा जाम लगा। उत्तरकाशी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का डीएम ने निरीक्षण किया। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मंडी में कई जगह पर लैंडस्लाइड होने के चलते जाम में बारात फंसी।
पथरीले रास्तों से गुजरता दिखा दूल्हा। साबरकांठा में बारिश के चलते पुल पर आई दरारें, लोगों को खतरनाक पुल पर आवागमन करना पड़ रहा। रायसेन में युवक बाइक सवारों को ठेले की मदद से पार करवा रहे जलमग्न पुल पार करवाने के बदले में ले रहे 100-200 रुपए। मंडी में चंडीगढ़ मनाली 4 लेन नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड के चलते लगा लंबा जाम, यात्रियों को करना पड़ रहा लंबा इंतजार। छतरपुर में मूसलाधार बारिश के चलते इलाके में भरा पानी, सड़कों घरों में पानी भरने से फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आगे आए एसडीआरएफ के जवान, नाव के सहारे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा। पश्चिम मेदिनीपुर में लगातार बारिश के चलते सरकारी स्कूल, गांव, सड़कें, खेत हुए जलमग्न, चारों ओर दिख रहा सैलाब का मंजर। पश्चिम मेदिनीपुर में जनजीवन प्रभावित हुआ, नाव से लोग आवागमन कर रहे, बाढ़ से बेहाल लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए। रियासी के सलाल डैम पर बचाव दल ने मॉक ड्रिल किया, आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारियों का अभ्यास किया। सलाल डैम के पास से एनडीआरएफ की टीम ने डमी पीड़ित को निकाला बाहर, प्राथमिक उपचार का अभ्यास किया। उज्जैन के भारत माता मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, विधि विधान से पूजा पाठ किया। ओडिशा के भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 14वें दीक्षांत समारोह का आयोजन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हिस्सा लिया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में करुण्य विश्वविद्यालय के 31वें दीक्षांत समारोह का आयोजन, मिजोरम सीएम लालदुहोमा को मिली मानद डायरेक्टरेट की उपाधि। रायसेन में बाढ़ और बारिश के बीच दिखी मानवीयता की तस्वीर, हिरण के बच्चे को ग्रामीणों ने शरण दी। बाढ़ और बारिश से घबराकर जंगल से निकलकर खेतों में आ गया हिरण का बच्चा, ग्रामीणों ने देखभाल के बाद वन विभाग को सौंपा। सूरत में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का बचना हुआ मुश्किल, शहर में 25 जगहों पर लगाए गए एआई कैमरे। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों की सूचना कंट्रोल रूम तुरंत पहुंचेगी, ट्रैफिक पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई। अनंत अंबानी और राधिका अंबानी की शादी की पहली सालगिरह के मौके पर जामनगर में विशेष आरती सेवा कार्यक्रम का आयोजन। रामनगरी में एक बार फिर इतिहास रचने की तैयारी, 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह। राम मंदिर के 161 फीट के ऊंचे स्वर्ण शिखर पर फहराया जाएगा राम ध्वज। ध्वजारोहण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह के उत्सव के मौके पर मनाया जाएगा ध्वजारोहण कार्यक्रम। स्वर्ण शिखर पर चढ़ाया जाने वाला ध्वज सनातन संस्कृति का होगा प्रतीक। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा स्तर की भव्यता के साथ मनाया जाएगा ध्वजारोहण समारोह। कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए युद्ध स्तर पर की जा रही तैयारियां। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में सिंगर सोनू निगम ने किए दर्शन, पूरे विधि विधान के साथ किया पूजा पाठ। गलवान झड़प के बाद पहली बार आज चीन जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। 14 और 15 जुलाई को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेंगे। बीजिंग में अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ विदेश मंत्री जयशंकर करेंगे द्विपक्षीय बैठक। दुर्लभ मृदा खनिजों की आपूर्ति को लेकर चर्चा संभव। आज से यूएई और स्पेन के दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, निवेश और टूरिज्म को देंगे बढ़ावा। उज्जैन में लाडली बहना कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत की, योजना की 26वीं किश्त जारी की। गोंडा के दौरे पर पहुंचे यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सरकारी योजनाओं को लेकर समीक्षा की। जयपुर में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर छात्रों का अनोखा प्रदर्शन, बैंड बाजों के साथ निकाली बारात। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मुखौटा पहने छात्र नेता घोड़ी पर आए नजर, पुलिस ने बारात को गेट पर ही रोका। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 15वें इंडियन हाउसवेयर शो 2025 का किया भव्य उद्घाटन। देश विदेश से 10,000 से ज्यादा आयातक और व्यापारी हिस्सा ले रहे। लखनऊ में चौक की बड़ी काली मंदिर को मिला नया रूप, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकार्पण किया। जम्मू कश्मीर के डोडा में अंतर क्षेत्रीय जिला स्तरीय टूर्नामेंट का आयोजन, इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजन हुआ। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में हुए 200वें अंगदान से 5 लोगों को नया जीवन मिला। अमरेली के महेश सोलंकी ने दान किया अपना हार्ट, लीवर और दोनों किडनी। गुजरात सरकार पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर, सरकार लाभार्थियों को प्रदान करेगी 50,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता। खड़गपुर से रांची तक चलने वाली लोकल ट्रेन में सवार हुआ लंगूर, मुसाफिरों के बीच रांची पहुंचने तक शांति से लंगूर ने की ट्रेन यात्रा। लखनऊ में
में सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यू इंडिया न्यू उत्तर प्रदेश के सलाहकार ग्रुप के साथ की बैठक, कई मुद्दों पर चर्चा। शिमला में कैनबिस की खेती किसानों के लिए साबित हो रही लाभदायक, कैनबिस से बनाई जा रही दवाइयां और तमाम उत्पाद किसानों की हो रही अच्छी कमाई। मानव अंतरिक्ष मिशन की ओर बढ़ा भारत का एक और कदम, गगनयान मिशन के लिए सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम का सफल विकास हुआ। इसरो ने 350 सेकंड तक किया हॉट परीक्षण, SMPS गगनयान के सर्विस मॉड्यूल का एक हिस्सा। SMPS ऑर्बिट सर्कुलाइजेशन और मिशन रद्द करने में करेगा मदद। SMPS एक रेगुलेटेड बायो प्रोपेलेंट आधारित सिस्टम है। ऑर्बिटल मॉड्यूल की कई जरूरतों को पूरा करता है। SMPS के दो मुख्य हिस्से हैं, लिक्विड एपोजी मोटर और रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर मुख्य। SMPS को LPSC ने डिजाइन किया है। गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम को लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर में डिजाइन किया गया है। जापान के ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में दिख रही भारत की सांस्कृतिक झलक, जापानी लोगों के बीच ट्रेंड कर रहा भारत में अभिवादन के लिए इस्तेमाल होने वाला नमस्ते। भारतीय रेलवे ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के नमस्ते का जवाब जापान के लोग उसी अंदाज में अभिवादन दे रहे। नमस्ते 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 नमस्ते। ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में भारत की शान वंदे भारत ट्रेन और चेनाब ब्रिज का छाया क्रेज। इन दोनों मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर जापानी विजिटर्स ने प्रशंसा की। दक्षिण चीन के फुजियान प्रांत में बारिश के बाद आई बाढ़ से बड़ी तबाही, बड़ी संख्या में बाढ़ में फंसे लोग, कई जगहों पर गाड़ियां फंसी। भारी बारिश की वजह से चीन में हवाई सेवा, ट्रेन सेवा प्रभावित, नदी किनारे रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ी। भारत इंग्लैंड तीसरे टेस्ट मुकाबले का चौथा दिन, लंदन में खेला जा रहा मुकाबला। तीसरे दिन के खेल में इंग्लैंड ने 2 रनों की बढ़त ली। दूसरी पारी में स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर बनाए 2 रन। भारत की पहली पारी 387 रन पर हुई खत्म, केएल राहुल ने जड़ा था शानदार शतक। पोलैंड की स्वियातेक ने अमेरिका की अमांडा अनिसिमेमोवा को हराया, पहली बार विंबलडन खिताब पर अपना कब्जा जमाया। 2016 के बाद से हर बार किसी नई खिलाड़ी के महिला सिंगल्स जीतने का रिकॉर्ड, इस बार भी मिली नई चैंपियन।